ये जो कल सरमायाकार आए अमेरिका से, बाद में वजारत ख़ारजा ने कहा कि ये एक प्राइवेट दौरा था, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। ज़रा इसके ऊपर वाज़े कर दें कि क्या स्टेटस था। देखिए, हमने तो कभी भी क्लेम नहीं किया कि ये हुकूमती एहलकार जो है ट्रंप की टीम से वो आ गया। बिल्कुल वो ट्रंप से करीब हैं और उनके बिजनेस ताल्लुकात भी हैं, काफ़ी करीब हैं वो उनके बिल्कुल उनके उससे काफ़ी करीब हैं, उनकी फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात हैं। मारा लागो में जो उनका घर है फ्लोरिडा में, वहाँ पे वो उन्होंने लोगों को एड्रेस भी किया, उन्होंने कितनी फंडिंग उनके पार्टी को की, और उसके साथ साथ वो एक बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है। अगर यहाँ पे बिजनेसमैन आ रहे हैं, यहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो फिर उससे आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली कुछ अब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल जवाब तो किए, और वो ग्रेनेल साहब को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो जिनकी ट्वीट्स के पीछे पीटीआई छुप रही थी वो ट्वीट्स तो डिलीट हो रही हैं। और आपने देखा ना, शाहज़ाद नाज़िर एक ट्वीट कि आपकी कोई लॉबिंग है या आपकी कोई भी खारजा पॉलिसी रही है ऐसी जिसकी वजह से वो डिलीट हुई हैं, या सिर्फ अपनी मर्जी से डिलीट कर दी हैं? आई थिंक मोहसिन नकवी साहब का जो रिसेंट विजिट है दैट्स प्रूविंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, और उसके समरात और असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। जितना उसमें प्रोपेगेंडा पीटीआई वालों ने किया और कहा कि फला इवेंट में चले गए और फला इवेंट में चले गए, दैट अगेन वाज ए प्राइवेट विजिट। जो मीटिंग थी जिसको बाद में कहा गया कि पर्सनल विजिट था, इस वजह से वो उस ग्रुप की मीटिंग में चले गए, वो उसकी वजह से कंट्रोवर्शियल हुआ। लेकिन आपने कहा कि ओवरऑल वो फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो गए, एक सूदमंद दौरा था ये उनका। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक कि जो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग्स की थी और जो उन्होंने तमाम तर मामला किया, उसके समरात आगे भी नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा कि बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली वर्क फॉर टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको एड्रेस किया जाए, जो वहाँ पे लोगों को एक गलत तरीके से या आप इनसाइड जानते हैं आप बता दें, फिर पीटीआई को ये मैसेज दे दें कि फिर ना ही समझें अमेरिका से। फिल वक्त तो मैं समझता हूँ कि वो अब दिन दूर नहीं है जिस दिन ट्रंप गद्दार है कि नारे लगना शुरू हो जाएंगे कि वो इनकी मदद को नहीं आया, बिकॉज पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। अब आप देखें कि ख़त्ते के हवाले से भी या अदरवाइज़ भी, तो वो उनकी प्रायोरिटीज़ अभी डिफरेंट हैं, एंड वी आर नॉट देयर येट। तो वहाँ पे एंड इफ एनीथिंग इमरान खान तो उनकी प्रायोरिटीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में जो इश्तिहारी मुल्ज़मान का नाम दिया है, उसमें मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज, साबिक़ वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर साहब, फराह शहजादी साहिबा, इनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। मलिक रियाज ने ट्वीट भी किया, नैब ने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि अगर अवाम मलिक रियाज के इस मनसूबे में सरमायाकारी करते हैं जो उन्होंने अभी शुरू किया है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आएगा, इसमें आप इन्वेस्ट ना करें। सो मलिक रियाज ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा जाली मुकदमात, ब्लैक मेलिंग और अफसरान के लालच ने मुझे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया क्योंकि मैं सियासी मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं था। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? क्या एक्चुअली एक्शन लिया जाएगा, इंटरपोल के ज़रिए वापस पाकिस्तान लाया जाएगा मलिक रियाज को? देखिए, वो मुल्क से बाहर गए इमरान खान के दौर में, और इमरान खान ने एक नहीं 20 बार उनको इजाज़त दी, और वो मुल्क में आते जाते रहे, सफ़र करते रहे, और स्पेशल परमिशंस मिलती रहीं। बिल्कुल अभी फ़िलवक़्त तो जो असल नारा था पीटीआई का, अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का, तो वो ये इस हुकूमत ने अपनाया है और बिल्कुल अमलन तौर पे अपनाया हुआ है, और हम बिल्कुल करके दिखाएंगे तमाम तर मामला। आपने देखा कि जो मेरे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने तमाम तर मामले के ऊपर एक्शन लिया है, बिल्कुल। इन रिलेशन टू अल-कादिर ट्रस्ट या वैसे ही उन्होंने अपने तय लिया है? क्योंकि मलिक रियाज कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। No, this is definitely in relation to Al-Qadir Trust, और अदरवाइज कैसे वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। बट देन मलिक रियाज की जो उन्होंने खरीदी थी प्रॉपर्टी, वो रकम हसन नवाज साहब के लंदन फ्लैट खरीदने के लिए ही भेजी गई थी। सो एट सम पॉइंट उनसे भी होगी इन्वेस्टिगेशन? जी, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर ऐसी बात होती तो ये असल सारा मामला शुरू के से हुआ था। असल मामला तो शहजाद अकबर साहब ने जब एनसीए को ख़त लिखा और तमाम तर इन्वेस्टिगेशन हुई हसन नवाज साहब के ऊपर, और वो तमाम तर फंड्स एक क्लीन चिट दी गई, वहीं से स्टार्ट हुआ, और वहीं से ही फिर वो क्लीन चिट दे दी गई हसन नवाज साहब को। ही प्रूव्ड वेयर ही हैड ट्रांसफर्ड द फंड्स फ्रॉम, और उनके पास फंड्स किधर आए थे, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं थे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स को जो इन्वेस्टिगेट किया गया, उनको भी क्लीन चिट दी गई, एनसीए की तरफ से दी गई। तो क्या एनसीए कोई सियासत तो नहीं खेल रहा? एनसीए देन ऑब्वियसली सी, बिकॉज आई हैव
स्टडीड इन द यूके एज वेल, और मेरा तो फोर्टे जो है जो स्पेशलाइजेशन है वो फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम है। और वहाँ पे जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं, जब तक वो थॉरली और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट ना हो और वो एक कंक्लूजन रीच ना करें, तो डेफिनेटली इस तमाम तर मामले पे उन्होंने इन दिस पर्टिकुलर केस दे रीच द कंक्लूजन, और फिर वो डील कटिंग हुई और स्टेट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे शहजाद अकबर साहब वो ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट एक साइन हुआ, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट में पैसे आगे बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाते। तो उसको जितना आप कवर अप कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर इट अप। एक जो खबर सब जानना चाह रहे हैं, आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, फिर गर्मियाँ शदीद आएंगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कुछ दिन पहले कि बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी। ये ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं वो, या एक्चुअली ऐसा होने जा रहा है? देखिए, वो ऑप्टिमिस्टिकली भी कह रहे हैं और एक्चुअली भी ऐसा होने जा रहा है, बिकॉज आईपीपी के साथ जो हमारे मुआहदे थे उसमें आधे से ज़्यादा आईपीपीज़ के साथ हमने रीनेगोशिएट किए हैं तमाम तर एग्रीमेंट्स को, और ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। जो हमारी अभी रीडिंग्स हैं पर यूनिट जो है 10 से 11 कितनी कमी आ जाएगी फी यूनिट? वही 10 से 11 रुपए की कमी की एक्सपेक्टेशन है, और जो वर्किंग है वो 10 से 11 रुपए फी यूनिट जो है उसमें कमी इंशाल्लाह मुतवक्के है। सो फी यूनिट कितना हो जाएगा फिर अंदाजन? देखिए, अंदाजन तो मैं नहीं बता सकता, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसके हवाले से 10 से 11 रुपए उसको काम करते हैं। राइट। ये जो कल सरमायाकार आए अमेरिका से, बाद में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये एक प्राइवेट दौरा था, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। ज़रा इसके ऊपर वाज़े कर दें कि क्या स्टेटस था? देखिए, हमने तो कभी भी क्लेम नहीं किया कि ये हुकूमती एहलकार जो है ट्रंप की टीम से वो आ गया। बिल्कुल वो ट्रंप से करीब हैं और उनके बिजनेस ताल्लुकात भी हैं, काफ़ी करीब हैं वो उनके, बिल्कुल उनके उससे काफ़ी करीब हैं, उनकी फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात हैं। मारा लागो में जो उनका घर है फ्लोरिडा में, वहाँ पे वो उन्होंने लोगों को एड्रेस भी किया, उन्होंने कितनी फंडिंग उनके पार्टी को की, और उसके साथ साथ वो एक बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है। अगर यहाँ पे बिजनेसमैन आ रहे हैं, यहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो फिर उससे आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली कुछ अब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल जवाब तो किए, और वो ग्रेनेल साहब को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो जिनकी ट्वीट्स के पीछे पीटीआई छुप रही थी वो ट्वीट्स तो डिलीट हो रही हैं। और आपने देखा ना, शाहज़ाद नाज़िर एक ट्वीट कि आपकी कोई लॉबिंग है या आपकी कोई भी खारजा पॉलिसी रही है ऐसी जिसकी वजह से वो डिलीट हुई हैं, या सिर्फ अपनी मर्जी से डिलीट कर दी हैं? आई थिंक मोहसिन नकवी साहब का जो रिसेंट विजिट है दैट्स प्रूविंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, और उसके समरात और असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। जितना उसमें प्रोपेगेंडा पीटीआई वालों ने किया और कहा कि फला इवेंट में चले गए और फला इवेंट में चले गए, दैट अगेन वाज ए प्राइवेट विजिट। जो मीटिंग थी जिसको बाद में कहा गया कि पर्सनल विजिट था, इस वजह से वो उस ग्रुप की मीटिंग में चले गए, वो उसकी वजह से कंट्रोवर्शियल हुआ। लेकिन आपने कहा कि ओवरऑल वो फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो गए, एक सूदमंद दौरा था ये उनका। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक कि जो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग्स की थी और जो उन्होंने तमाम तर मामला किया, उसके समरात आगे भी नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा कि बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली वर्क फॉर टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको एड्रेस किया जाए।